देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पहले जहां इंसान हर एक काम को बड़े ही शिद्दत के साथ करता था, उसमें समय लगाता था, लेकिन अब वही नई टेक्नोलॉजी आने के बाद इंसान बहुत जल्दी काम को कर लेता है और वाकई उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आने के बाद से कारीगरों की नौकरी छिन गई। बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से। पारंपरिक उत्पाद स्थानीय लोगों की रोजी रोटी के प्रमुख साधन थे। सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलता था, लेकिन वक्त की मार से पारंपरिक उत्पाद तो बेजार हुए ही, इनसे जुड़े लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई। बदलते दौर और नई तकनीक से पारंपरिक उत्पाद की प्रासंगिकता धूमिल होती चली गई, जिससे जुड़े लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ा। कई बेरोजगार हो गए तो कई दूसरे पेशे से जुड़ गए। सासाराम जिले में मुख्यतः पत्थर से निर्मित सिलवट और लोढ़ा, ओखली व जांता प्रमुख पारंपरिक उत्पादन हुआ करते थे। वहीं भेड़ के बाल से कंबल बनाने के काम से हजारों लोग जुड़े थे, लेकिन उत्पादों की बिक्री से होने वाली कमाई से उन लोगों का घर परिवार चलता था। लेकिन इनका उत्पादन विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है, जिसका कारण इससे जुड़े परिवारों की रोजी रोटी पर भी पड़ा है। उत्पादन कम होने से अधिकतर मजदूर पलायन कर गए। वहीं झारखंड में से भी हजारों मजदूर पत्थर के पारंपरिक उत्पाद के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। वैसे मजदूर अन्य जगहों पर पलायन कर गए। उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदार अन्य व्यवसाय से जुड़ गए, तो वहीं बक्सर में भी सिन्हाड़ों की मांग पहले की तुलना में कम हो गई है, इसलिए वहां भी अब दूसरा रोजगार चुन लिया गया है। एक बार फिर से बता दूं कि उत्पाद कम या खत्म होने से खासकर कारीगरों के जीवन पर खास असर पड़ा। जब कारोबार प्रभावित होने लगा तो वह नया रूप देने की योजना बना लिए, लेकिन पूंजी के अभाव से वह कुछ नया नहीं कर सके। नुवाव के राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जब अकाल पड़ा था तब उनके पिताजी समिंदर प्रसाद ने सिलवट लोढ़ा का पत्थर काटने व उसे कूटने का काम शुरू किए थे। 1980 में वह भी इस काम से जुड़ गए। 2000 के आसपास में पारंपरिक उत्पाद की मांग कम होने लगी तो वह गिट्टी तोड़ने का काम करने लगे, लेकिन घर का खर्च जुटाना मुश्किल हो गया था। वह अपने गांव नुवान प्रखंड में लौट आए। 10 कट्ठा जमीन था जिसमें सब्जी की खेती शुरू किए। दाऊदनगर से लेकर नबीनगर तक पारंपरिक उत्पाद बनाए जाते थे, लेकिन अब इनकी हालत खराब है। जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए थे वह भी इनसे दूरी बना रहे हैं। स्थानीय लोग अब दूसरी जगह पर पलायन कर चुके हैं। दाऊदनगर में बर्तन निर्माण में सैकड़ों लोग लगे हुए थे। जैसा कि कारीगरों का कहना है कि पहले इसकी वजह से उनका घर चलता था, उन्हें रोटी मिलती थी, लेकिन अब वहीं ये बदलने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनकी नौकरी उनसे छीन गई है। कई लोग तो दूसरा व्यवसाय चुन लिए हैं, बहुत लोग तो ये छोड़ भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना कुछ ना कुछ दूसरा ढूंढते रहते हैं, दूसरे काम से भी जुड़ गए हैं। बाकी नई टेक्नोलॉजी आने से आपको क्या लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।